दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, जिन्हें समाप्त करने की अत्यंत आवश्यकता आज भी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी विधवा स्त्री को सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि एक कुरीतियां हैं समाज में हमारे, जिनको आपने देखा होगा कि कोई अगर विधवा स्त्री है तो उसको अगर कहीं आप जा रहे होते हैं, वो सामने पड़ जाती है, या सुबह सुबह उठ करके आपने देखा कि वो दिखाई दी, तो आप समझते हैं कि ये मतलब आपके मन में एक गंदगी सी आ जाती है कि अरे मैंने किसका मुंह देख लिया। ऐसा समाज में आज भी है, बहुतायत की संख्या में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री अगर कहीं जा रहे हो सामने पड़ जाए तो वो गलत है, आपका काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। क्या ये वास्तविकता में ऐसा होता है? अगर आप ये मानते हैं कि हमारे समाज में गंदगियाँ थी और हैं कई सारी, तो आप इस बात को भी मान लीजिए कि ये भी उनमें से एक भ्रांति है और अन्यथा कुछ नहीं है। जैसे कि ये एक संयोग होता है, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ और ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई काम वो होगा ही होगा, लेकिन अगर विधवा स्त्री सामने पड़ जाती है तो हम ये ज़रूर सोचने लग जाते हैं, अच्छा वो पड़ गई थी सामने इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, अच्छा मुझे चोट लग गया थोड़ा सा, अच्छा वो सामने आ गई थी फलाना ना इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसके लिए सिर्फ यही उदाहरण फिर बैठेगा कि अगर एक मोटा सा बड़ा सा बरगद का पेड़ हो या किसी भी मजबूत पेड़ हो, उस पेड़ पर अचानक से एक कौवा बैठ जाए और उस समय वो पेड़ जो है गिर जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? वो कौवा के बैठने से पेड़ गिर गया? नहीं, वो एक संयोग था, महज एक संयोग ही था और कुछ नहीं था, क्योंकि वो पेड़ गिरने वाला था और कौवा उसी टाइम उस पर बैठ गया। तो ऐसे ही कई सारी भ्रांतियां लोगों के मन में उत्पन्न हो गई, और एक बार किसी चीज़ का भ्रांतियां तैयार हो जाती हैं ना लोगों के मन में, तो वो हमेशा के लिए वो एक नियम, एक कानून बन जाया करती हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुरीतियाँ तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उत्पन्न हो गई हैं, किसी के बिना बनाए बन गई हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक महिला को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, कि लोग कह रहे थे उसके अंदर भूत है। उसने किसी बच्चे को खिला लिया और उस बच्चे का तबीयत खराब हो गया और बच्चा मर गया। संयोग उसका खराब था। उस महिला को लोगों ने पीट पीट करके बरगद के पेड़ में बांध करके जला दिया, और उसके बाद में पता चला कि उस बच्चे को प्रोजोरिया नामक बीमारी पहले से ही थी। ध्यान दीजिए, वो बच्चा पहले से ही अपंग था, पहले से ही मरा मुआ हुआ था, जिस बच्चे के लिए उस महिला को पीट करके मार करके जला दिया गया। तो उसके अंदर भूत है, उसको जला दो, नहीं तो ये गांव खत्म कर देगी। ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे इस पे कई सारी मूवियां बनी हुई हैं। आज भी महिलाओं को उनका अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल पाया हुआ है। आज भी उनको समाज में कई जगह पे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो सब मिलाकर के ये एक दकियानूसी बातें हैं। आप नहीं जानते हैं, एक विधवा स्त्री होती है वो कलमशों से मुक्त हो चुकी होती है, वो सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो चुकी होती है। एक विधवा स्त्री देवी के स्वरूप हो जाती है, क्योंकि उसके मन में छल कपट भावनाएं और संसार, काम, क्रोध इत्यादि सब कुछ खत्म हो जाता है। वो देवी के स्वरूप में हो जाती है। इसलिए उस देवी के दर्शन करने के बाद में आप कहीं जाएंगे तो आपका काम 1000 बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ भाई, ये इस कुरीति को जल्दी से जल्दी लोगों को समझ जाना चाहिए। किसवीं सदी चल रही है यार, लोग कहाँ जी रहे हैं? आप सभी क्या समझते हैं? अपनी राय भी कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय श्री राम, हर हर महादेव।